बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एसी सर्किट्स के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम एसी थ्रू आ रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर के टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू आ रजिस्टर। सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसके साथ हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप गौर करें तो एसी सोर्स के साथ सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट किया गया, बाकी कोई और चीज कनेक्ट नहीं की गई। तो ऐसे सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का नाम देते हैं। इसी चीज को हमने वर्डिंग में लिखा है कि अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद ओनली अ रजिस्टर इज कॉल्ड प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो ये हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारा टारगेट क्या है और आने वाले टॉपिक में भी हमारा टारगेट क्या होगा, इस चीज को आपने याद रखना है। हमारा इस टॉपिक में जो टारगेट है वो है वोल्टेज और करंट के बिटवीन रिलेशन को डिस्कस करना। हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट के रिलेशन को देखने जा रहे हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि एज वी नो दैट सोर्स इज अल्टरनेटिंग। जैसा कि हमें पता है कि हमारा सोर्स क्या है, अल्टरनेटिंग। तो जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, जिसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इसमें गौर करें कि जो V है वो डिपेंड कर रहा है फेज पे। अब फेज क्या है ये प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो अगर वोल्टेज फंक्शन है साइन थीटा का, तो फिर वोल्टेज की जो वेव फॉर्म बनेगी वो भी उस तरह की बनेगी जैसे हमारे पास साइन की वेव फॉर्म थी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज की जो वेव फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी, रेड कलर से हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास वोल्टेज की मैथमेटिकल इक्वेशन भी आ गई और वोल्टेज की वेव फॉर्म भी आ गई। अब हमें इसके अलावा चाहिए करंट। तो करंट की इक्वेशन और वेव फॉर्म कैसे आएगी उसको देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे मैं R से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V ओवर R I बन जाएगा, V नॉट ओवर R I नॉट बन जाएगा और साइन थीटा वैसे का वैसे। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन 2 जो है वो करंट के लिए आ जाएगी। अब इसमें भी गौर करें कि जो आपका करंट है I, ये फंक्शन है साइन थीटा का, मतलब ये भी डिपेंड कर रहा है फेज पे। तो फिर मैं कह सकता हूं कि I इज द फंक्शन ऑफ साइन थीटा। अगर I फंक्शन है साइन थीटा का तो फिर I के लिए भी वेव फॉर्म वैसे बनेगी जैसे हमारे पास साइन की थी। तो फिर इसका मतलब मैं ग्राफ में I के लिए भी उसी तरह की वेव फॉर्म ड्रा करूंगा। तो ये मेरे पास I की वेव फॉर्म आ गई है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, V और I का आपके पास वेव फॉर्म आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे दोनों का रिलेशन देखते हैं। तो गौर कीजिएगा कि अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करता हूं तो इस इंस्टेंट पे मतलब 90 के फेज पे I और V अपने अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं एट सेम टाइम। इसका मतलब सेम टाइम पे वो दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं फेज 90 की बात करता हूं, मतलब इस इंस्टेंट की बात करता हूं, तो इस इंस्टेंट पे आप देख सकते हैं कि सेम टाइम में दोनों V और I अपने मिनिमम पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से इस इंस्टेंट पे भी आप देख सकते हैं कि अपने नेगेटिव मैक्सिमम पे वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज आपके पास कितना होगा, 360 या फिर 2 पाई रेडियन की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी V और I सेम टाइम पे अपने मिनिमम पे पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ तो मेरे पास ये एक बात आती है कि हर एक इंस्टेंट पे सेम टाइम पे वोल्टेज और I अपने अपने मैक्सिमम और अपने अपने मिनिमम पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास V और I के बिटवीन जो रिलेशन है वो इन फेज का है। मतलब फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0। 90 माइनस 90 0, 180 माइनस 180 आंसर 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे पास I और V जो है वो आपस में क्या है, इन फेज है। ठीक है जी। याद रखिएगा, वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू आ रही है, मैग्नीट्यूड आ रही है, पीक आ रहा है, वो सेम नहीं है। देखें, इस I का पीक यहाँ पे बन रहा है तो वैल्यू यहाँ पे होगी कुछ ना कुछ। V का पीक यहाँ बन रहा है तो देखा पीक दोनों का क्या है, डिफरेंट है, लेकिन सेम टाइम पे ये दोनों अपने मैक्सिमम पे पहुंच रही है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर फॉर्म में और यहाँ पे हमारे पास ये करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। किस तरह से किया है वो 3 कंडीशंस आपको याद हैं, प्रीवियस टॉपिक में आपको बताई गई हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा ली है लेकिन
करंट के लिए जो मैग्नीट्यूड मैंने यूज़ किया वो कम यूज़ किया है। तो ऐसा क्यों किया है? याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर R की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, यानी कि R की यहाँ पे जो भी वैल्यू आप ले अगर वो 1 से ग्रेटर होगी तो I की कुछ भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज का आंसर बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर R की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज का आंसर जो होगा वो I के आंसर से ग्रेटर होगा, क्योंकि देखें ना R की वैल्यू अगर यहाँ 1 से ग्रेटर होगी तो जब भी I को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज का आंसर बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए हमारे पास जो R हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ऐसे ही होता है। तो अगर 1 से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सर्किट में तो इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू फिर I से ग्रेटर हो जाएगी। तो इसीलिए इस सर्किट के मुताबिक भी हमारे पास जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आ रही है, मीन्स के पीक ज़्यादा आ रहा है, और करंट को हमने यहाँ पे कम मैग्नीट्यूड में शो किया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि ये I और V यहाँ पे वेक्टर नहीं बन गए, ये स्केलर ही है, लेकिन हमने सिर्फ उनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से जिस तरह से हमने वेव फॉर्म यहाँ पे ग्राफ में डिस्कस की है, इसी तरह से इसकी वेक्टर फॉर्म भी आप ग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि दोनों की जो पीक है या मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो दोनों की क्या आ रही है, डिफरेंट। ये देखिए V की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है, I की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो ये वाली बात भी आपको यहाँ से क्लियर हो गई, और साथ इन दोनों को हमने ग्राफ के अंदर वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास I नॉट अपने पीक पे है और इस पॉइंट पे हमारे पास V नॉट अपने पीक पे है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस सर्किट की देखना चाहें तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। यहाँ पे हमारे पास V की जगह क्या आ जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये भी हमारे पास क्या है, रजिस्टर का फार्मूला है। अब साइन ओमेगा टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो पीछे रिजल्ट होगा वो क्या होगा, V नॉट ओवर I नॉट। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक MCQs मिलेगा, उस MCQs को आप अपनी नोटबुक पे लिख लें कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है R, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि यहाँ से MCQs बनेगा। क्या MCQs बनेगा कि रेजिस्टेंस जो R है ये डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी पे। किसकी फ्रीक्वेंसी, करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये MCQs आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। अब लास्ट में बात करते हैं जी पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स पावर क्या फार्मूला ये पढ़ चुके हैं, पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब ये हमारे पास पावर डिसिपेशन के ही फार्मूले यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये वाले फार्मूलाए तब एप्लीकेबल हैं जब आपके पास V और I क्या हो, इन फेज हो। V और I जब इन फेज होंगे तब आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं पावर डिसिपेट हुई है कि नहीं हुई। तो मैं ग्राफ से आपको समझाता हूँ। ग्राफ से समझाने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि अगर पावर का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, तो इसका मतलब होगा कि पावर डिसिपेट हो रही है, रजिस्टर जो है वो पावर डिसिपेट कर रहा है। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा तो फिर इसका मतलब होगा पावर डिसिपेट नहीं हो रही। तो ये बात आपने याद रखनी है। मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन भी कर दी है कि पॉजिटिव पावर मींस पावर इज डिसिपेटेड। अगर ये बात आपको याद है तो अब हम चेक करते हैं एक साइकिल के लिए कि हमारे पास पावर डिसिपेट इस सर्किट में हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसी वोल्टेज और करंट को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है। तो हम इसके फोर्थ क्वार्टर बना लेते हैं। 4 क्वार्टर अगर हम इसके बनाएं तो वो पहला ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब हम यहाँ पे पहले क्वार्टर में देखते हैं कि पावर क्या है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पहले क्वार्टर में देखें I और V दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। तो V को अगर I से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है। उसके बाद इस क्वार्टर की अगर हम बात करें फिर I और V क्या है, पॉजिटिव, तो पावर ये रहेगी। उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें I और V दोनों नेगेटिव हो गए, तो V भी नेगेटिव, I भी नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी आपको पावर पॉजिटिव मिल रही है, बात को समझिएगा। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे V क्या होगा, नेगेटिव,
आई क्या होगा, वो भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से पावर पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब इन चार पार्ट्स के अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पावर हमारी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है, पावर डिसिपेट हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे एसी थ्रू आर रजिस्टर के केस में पावर डिसिपेट होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने प्रूव करके ये स्टेटमेंट राइट करनी है। लास्ट में अगर हम एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, जिसको हमने यहाँ पे नोट के नाम से मेंशन किया हुआ है कि अगर V और I इन फेज ना हो तो फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, ये हमारे पास पावर फैक्टर है बेसिकली, इसको हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ आई होगी। और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास V और I को मल्टीप्लाई करके इसकी मैग्नीट्यूड डबल होगी, वो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। देखें ना आप यहाँ पे हमारे पास V और I है ना, इसकी पीक या मैग्नीट्यूड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड मिलेगी आपको पावर की। उसके बाद ये नेगेटिव रिजल्ट था, जब ये पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो फिर आपको ये मैग्नीट्यूड मिलेगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में पावर आई हुई है। तो पॉजिटिव पावर आपको बताती है कि पावर डिसिपेट हुई है, रजिस्टर ने पावर डिसिपेट की है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।